यूपी के सुल्तानपुर जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित शुभांगी हॉस्पिटल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान युवक की संदिग्ध मौत से शहर में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने सीधे सीधे अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक डॉक्टर राजेश गौतम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी ने कोतवाली में तहरीर देकर लापरवाही ही नहीं बल्कि हत्या तक का आरोप जड़ दिया है। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान युवक की हालत बिगड़ गई, लेकिन इसके बावजूद करीब आधे घंटे तक उसे ऑपरेशन थिएटर में रखा गया और ऑपरेट किया जाता रहा, जिस बात को डॉक्टर राजेश गौतम ने खुद बताई। सवाल उठ रहा है कि जब मरीज की स्थिति गंभीर थी तो ऑपरेशन क्यों जारी रखा गया और हालात काबू से बाहर होने पर रेफर का बहाना बनाकर अस्पताल से बाहर क्यों कर दिया गया। आरोप है कि बिगड़ती हालत में युवक को आनन फानन में दूसरे निजी अस्पताल भेजा गया, जहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। मृतक की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि आयुष्मान कार्ड से 24,910 रुपए की धनराशि निकाल ली गई, जबकि इलाज अधूरा रहा और मरीज की जान भी चली गई। परिजन इसे आर्थिक शोषण करार दे रहे हैं। मीडिया के सवालों पर कुछ तथाकथित ठेकेदारों द्वारा मैनेजमेंट करने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन करने और रेफर करने के कारणों पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिससे शक और गहराता जा रहा है। वहीं कोतवाली नगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑपरेशन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मरीज की हालत स्थिर नहीं थी तो ऑपरेशन क्यों किया गया, और अगर ऑपरेशन सही था तो मौत फिर कैसे हो गई। इस शहर में चर्चा तेज है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस सनसनी वारदात से शुभांगी हॉस्पिटल और प्रबंधक डॉक्टर राजेश गौतम पर सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है। सर हमारे झटका और शुरू हो गया। तब ओकरी बाद में वो औरत हमका फोन की सुनके वाली रोई की कि पापा ये ऐसे हो गया है, कैसे हुआ से भाग किया है। तो ये एम्बुलेंस पे लाद के बाली आस्था अस्पताल पहुंचा दी। यही लोग ले गए। हाँ यही लोग ले गए। हाँ यही लोग सर, ना कोई कागज ना कोई कुछ। लगभग 8 बजे सर, 8 बजे सर वहाँ और पहले ही साथ में कौन था? साथ में औरत थी। सर इतना टाइम ही याद नहीं है अभी। अरे 8 बजे लगभग। हाँ मतलब ऐसे लगभग में सर, लगभग के बीच में था सर। लगभग वहाँ 9:23 पे वहाँ पे डिस्चार्ज करती है, बोले डेड हो गई। 9:23 वहाँ डेट बता दी। हाँ छाती। दादा क्या नाम है आपका? रामकरण मिश्रा। ये क्या आपके साथ हुआ है, इस बारे में बताइए। हमारे साथ हुआ, लड़का हमारे पथरी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे डॉक्टर राजेश गौतम। तो करीब बाद में कहें कि हाँ अब तो का नंबर दे, जितना रहा जांच कराए के बाद में कहें कि अब तो का नंबर दे ऑपरेशन के। तो नंबर 4 रोज आवा फोन किया, वो अभियान एडमिट हो गया। तो भैया हमारे साइकिल लेके और मेहरानू बैठा के लेके आए। एक दिन रखे रहे, काल उनका ऑपरेशन करे, काल तक बाद भर लेके गए ऑपरेशन करे। कौन सुई लगाए भैया हमारे ऑपरेशन ना भाई। क्या नाम था? राजेश मिश्रा। क्या उम्र ही होगी? 38-39 साल। तो फिर आपने क्या किया? हम अस्पताल में छेके रह गए, फिर अपन गेट बंद कर ले। नहीं अस्पताल से वो अपना नहीं अस्पताल में ले आई के गेट वो बंद कर ले। तो हम सब बाहर फिर 100 नंबर का 112 नंबर डायल की। तो कहें कि सीधे चला जा कोतवाली आए। तो वो करीब बाद में सब कहें कि अब भाई पोस्टमार्टम होगा, लाश ले के रखवाएं। सर 112 नंबर आने के बाद भी गेट नहीं खुला। हम लोग वीडियो ही, उन्होंने भी गेट खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मारे तभी नहीं खुला। पूरी रात हम लोग जब 112 नंबर आई, ये बोले आप आइए कोतवाली आए। फिर यहाँ से लाश हम लोग खुला के यहाँ रखा गया। पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर राजेश गौतम ने गेट नहीं खोला? नहीं पुलिस के आने के बाद भी नहीं सर, हमारे पास वीडियो है, मैं वीडियो इसीलिए बनाया। सीधा समझ गया गलत इंजेक्शन लग गया है, तभी गेट बंद किया। और आप ये मानिए कि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, एक तरह से बहुत बड़ा क्राइम किया है उसने।
मतलब ऐसा आप जो है जांच किए, हर चीज़ किए, सब ठीक था, बिल्कुल बढ़िया था। आपने पथरी का डेट किया हैं? उसके बाद भी जो है सर जो है वो जो ऐसा इंजेक्शन दिया कि वो उसी में तड़फड़ाने लगा, पूरा ऊपर नीचे, और पूरी शरीर कंट्रोल में नहीं थी, और उसी में सर उसका जो है डेथ हो गई। सीधा सीधा डॉक्टर जिम्मेदार है सर इसका, सीधा सीधा डॉक्टर जिम्मेदार है बस। डॉक्टर का नाम क्या है? ये राजेश गौतम, इसका सीधा सीधा यही जिम्मेदार और है। 100 बार फोन भी किया गया रात में उनको, 100 बार फोन किया गया, लेकिन फोन भी नहीं रिसीव किया। ये पूरा वीडियो देखिए सर। 100 नंबर आने के बाद पूरा गांव हमारा आके वहाँ इकट्ठा हो गया कि क्या बात है, कम से कम कुछ तो पता चले। डॉक्टर ने दरवाजा तक के नहीं खोला, न कोई वहाँ से सनका न डंका। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं सर कि किस कारण हमारे भाई को ऐसा हुआ। आने वाली जनरेशन की तो ये तरह हाल ना हो। हैं? मतलब छोटे छोटे उसके 2-2 बच्चे हैं, और आने वाले और लोगों के साथ इस तरह ना हो, ऐसा जो है इसको दंड दिया जाए हैं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है इस परिवार के लिए जो है निर्धारित की जाएगी। इस तरीके आपने पुलिस में तहरीर दी? पुलिस में तहरीर सर हो गई है, सब तहरीर हो गई है। अब पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो है तब तहरीर होगी, पोस्टमार्टम के बाद होगी। तो यही है सर, इसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले लोगों के लिए जो है